गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीएस नेगी करंट अफेयर जो आप लोगों का ये फिफ्थ एडिशन है, उसमें जो समसामयिक घटनाक्रम दिया गया है, ठीक है, बीएस नेगी बुक में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग हो या यूके ट्रिपल एस सी हो, आजकल करंट अफेयर से सवाल बना ही रहा है। तो आइए आज का जो एपिसोड नंबर 2 है, ये इससे पहले हमने बीएस नेगी में एक एपिसोड कंप्लीट किया है, ठीक है। और उससे पहले हमने 13 एपिसोड परीक्षा वाणी जो 16वां संशोधित संस्करण था जो 2025 में निकला है, उस पर हमने चर्चा पहली किया है, ठीक है। आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका जो आयोजन हुआ, ये इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 के बीच में, ठीक है। आपसे सीधे सवाल पूछा जाएगा कहाँ हुआ, तो आप लोग कहेंगे नई दिल्ली में। प्रथम स्थान जिस राज्य ने हासिल किया वो है हरियाणा। 104 पदक कुल जीता हरियाणा ने, ठीक है। दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य ने, ठीक है। तीसरा उत्तर प्रदेश और 70वां स्थान उत्तराखंड ने हासिल किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, फिर से कह रहा हूँ, प्रथम स्थान और कहाँ आयोजन किया गया और उत्तराखंड का स्थान कौन सा, तो 70वां स्थान 13वें पदक के साथ, कुल 13 पदक उत्तराखंड ने जीता पैरा गेम्स 2025 में। बात करें हुई खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड राज्य ने कितने स्वर्ण पदक, एक स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य के साथ कुल 13 पदकों के साथ 70वें स्थान पर रहा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, टोटल 13 पदक राज्य ने जीते, ठीक है। यहाँ पे आपसे सवाल कितने स्वर्ण पे भी पूछ सकता है, तो एक स्वर्ण। ये दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। आगे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दमन एवं द्वीप तथा दादर नागर हवेली में इसका आयोजन किया गया 19 से 25 मई 2025 के बीच में, ठीक है। आयोजन का डेट कभी नहीं आपसे पूछा जाता है, आप जगह जरूर याद रखिएगा। पहला संस्करण है ये, शुभंकर पूछा जा सकता है, पर्ल यानी डॉल्फिन। उत्तराखंड 4 रजत 3 कांस्य कुल 7 पदकों के साथ 16वें स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड का स्थान 16वां और पैरा में 70वां, याद रखिएगा, ठीक है। और नेशनल गेम में जो आपका राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 7वां, ठीक है। ये मिलान करिए में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट यानी डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस नक्षत्र भवन से ब्रह्मांड, नक्षत्र एवं तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, जो विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष का नया केंद्र होगा और सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला नक्षत्र भवन आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगे बढ़ेंगे। 70वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि 70वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। ये पंतनगर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा, पहले परीक्षा में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। 70वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 20 से 22 फरवरी तक विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रिम विज्ञान और टेक्नोलॉजी थीम पर आधारित सम्मेलन जीवी पंत कृषि एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित किया गया। तो मैंने आपको बता दिया है कि 70वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया। थीम बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है।
हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य देवप्रयाग से जनासू के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे देवप्रयाग टिहरी से जनासू के बीच संपन्न हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा किया। और ये किसके बीच पड़ता है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लिंक परियोजना है। ठीक है, यह सुरंग लगभग 14.5 यानी 14.57 किलोमीटर लंबी है। तो याद रखिएगा, एक तो ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, और इसकी लंबाई 100% आने वाले एग्जामों में पूछा जाना है। 14.57 किलोमीटर लंबी, जिसका ब्रेक थ्रू 16 अप्रैल 2025 को किया गया। इस सुरंग के निर्माण में पहली बार टीबीएम जर्मन टनल बोरिंग मशीन तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जा सकता है किस मशीन तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो टीबीएम जर्मन टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, इस सुरंग का नाम T8 एंड T8M सुरंग है। तो ये भी पूछा जा सकता है T8 एंड TM सुरंग कहाँ है, जिसे जनासू टनल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, जिसे किस टनल के नाम से भी जाना जा रहा है? जनासू टनल। ये महत्वपूर्ण है, किलोमीटर देखने को पक्का मिलेगा देखने एग्जाम में। ठीक, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दी जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है राज्य सरकार द्वारा। पूछा जा सकता है सेवा दिवस, उत्तराखंड राज्य में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न, राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो एकीकृत पेंशन योजना का संबंध किससे है? तो राज्य कर्मचारियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 किस जनपद को दिया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद को उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 दिया गया है। महत्वपूर्ण है, टॉप में कौन रहा? नैनीताल। ठीक है, उसके बाद उप विजेता रहा देहरादून। पूछा जाएगा, नैनीताल जनपद ने 5 श्रेणियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी जो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, वो कितने श्रेणियों में दिया गया? 5 श्रेणियों में। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रशासन हो गया, कानून हो गया और महिला सशक्तिकरण। उपविजेता देहरादून। देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार जीता। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखने हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ से क्या सवाल बनेगा? एक तो ये बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन पर राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गड़ौली चिलियानीसौर निवासी बीना चौहान को डायरेक्टर सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड तथा पाइनार महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले पाइनार महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है?
तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर यह आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया, वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025। ठीक है, से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गड़ौली चिल्यानीसौर निवासी बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्टर सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार उन्हें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वावलंबन तथा RCM अभियान के तहत महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने हेतु दिया गया है। ओके, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, याद रखिएगा, इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड ने 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्या सवाल बनेगा? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 443 पक्षी प्रजातियाँ। द्वितीय स्थान उत्तराखंड, जहाँ पे 446 पक्षी प्रजातियाँ। तीसरा स्थान असम। नेक्स्ट, प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला ने हाथी बड़गला में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही राज्य की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तरकाशी जनपद की 4 महिलाओं और शेष अन्य जनपदों से 2-2 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ से सवाल क्या बन सकता है? प्रगतिशील किसान सम्मान से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे 28 महिलाओं को। ठीक, एक सवाल यहाँ से और बन सकता है, राज्य में कृषि मंत्री गणेश जोशी, और आपको याद रखना हंस फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? माता मंगला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1-2 प्रश्न और देखेंगे। नेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद के हरसिल में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी हरसिल में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे नेचर फेस्टिवल। आगे, हाल ही में उत्तरकाशी के मथौली गांव को वारी विलेज की संज्ञा दी गई है। तो उत्तराखंड के किस गांव को वारी विलेज की संज्ञा दी गई है? तो मथौली गांव को। ओके, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली जनपद के लवाली गांव निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि हाल फिलहाल में चमोली जनपद के निवासी डॉक्टर बसंती बिष्ट को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये लवानी गांव से बिलोंग करती है। ठीक, वही बात करें, इन्हें वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। ठीक है, किया था। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो उत्तरकाशी के थराली में जो एक दुखद घटना घटित हुई है, मैं जल्दी से जल्दी भगवान से ही प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि राहत और बचाव कार्य में जितनी भी सहायता किसी न किसी माध्यम से हो वो हो जाए, और जो राहत और बचाव कार्य हो उसमें तेज़ी आए दोस्तों। बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, सच कहूँ तो पूरे उत्तराखंड के सभी ज़िलों में। आप लोग सुरक्षित रहिए। ठीक है, मैं फिर से उन दिवंगत आत्माओं को दोस्तों
शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से विनम्र निवेदन यानी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, आप लोग भी शोक व्यक्त जरूर करिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी हो सुरक्षित रहिए। इस बाढ़ वाले खास करके अभी अन्य वो बेमतलब का सफ़र मत करिए दोस्तों, ठीक है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिए, जहाँ भी है सुरक्षित रहिए, ठीक। तो मैं फिर से आप लोगों से कल मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।